ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम सुनेंगे सावन मास महात्म्य अध्याय 19। भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र संत कुमार से कहा, हे महामुने, सावन मास के दोनों पक्षों की एकादशी तिथि के दिन क्या करें उसे सुनो। एकादशी व्रत के संबंध में मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं बताया है। यह व्रत गुप्त, उत्तम, महान, पुण्य तथा पाप ताप को जड़ से नष्ट करने वाला है। सावन मास में किए गए पापों का नाश करने वाला तथा सब व्रतों में सबसे उत्तम यह पवित्र एकादशी का व्रत है। दशमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद गुरुदेवों की आज्ञा से वेद वेता, पुराण ज्ञाता, जितेंद्रिय ब्राह्मणों का पूजन करें। भगवान विष्णु का 16 उपचारों से पूजन करें, उनसे प्रार्थना करें, हे पुंडरीकाक्ष, मैं दूसरे दिन आने वाली एकादशी का निराहार रहकर व्रत करूंगा, आप मेरी रक्षा करें। उस दिन गुरुदेव और अग्नि के समीप भूमि पर शयन करें। काम, क्रोध, मोह को त्याग कर एकादशी के दिन प्रातःकाल भगवान विष्णु में मन लगाकर श्रीधर का जाप करते रहें। 3 दिन तक किसी भी पाखंडी से वार्तालाप न करें। केवल इतना करने मात्र से यह व्रत मोक्ष को प्रदान करने वाला बन जाता है। दोपहर के समय पंचगव्य लेकर नदी के जल में स्नान करें। नदी न हो तो कुएं के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। भगवान सूर्य को नमस्कार करें। भगवान विष्णु की शरण में जाकर वर्ण के अनुसार सब कार्य अपने घर को आकर लौट आए। घर आने पर श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु का अर्चन पुष्प, दीप, धूप आदि से करें। रात को गीत, वाद्य तथा कथा सुनते हुए जागरण करें। फिर कलश स्थापना कर पंचरत्न और सोने से बने हुए कलश में डालकर सफेद चंदन से पूजा कर कलश को 2 सफेद कपड़ों से ढक दें। देवेश की प्रतिमा शंख, चक्र तथा गदा से युक्त कर उसकी पूजा करें। उसके बाद द्वादशी के दिन प्रातः करके श्रीधर का जाप करें। शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु की पूजा करें और ब्राह्मण को सोने की दक्षिणा सहित कलश देना चाहिए। कलश के साथ मक्खन देना न भूलें। भगवान श्रीधर, आप प्रसन्न होकर मुझे लक्ष्मी प्रदान करें। इस प्रकार उच्चारण कर श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। अपने नौकरों को भोजन कराकर गौ को भूसा देकर समय बंधु बांधवों सहित भोजन करें। इस प्रकार शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की दोनों तिथियों के व्रतों का विधान एक समान है। शुक्ल पक्ष में श्रीधर और कृष्ण पक्ष में भगवान विष्णु जनार्दन कहे गए हैं। अब मैं तुम्हें दसवें के दिन भगवान विष्णु के निमित्त पवित्र आरोपणाम के संबंध में बताता हूँ। हे तात, इसका अधिकारी कौन है यह जान लेना भी आवश्यक है। ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र और धर्मस्थ अपने जनों को भक्ति के साथ पवित्रारोपण करना चाहिए। स्त्रियों तथा शूद्रों को केवल नाम मात्र द्वारा श्री हरि का पूजन करें। सतयुग में मणि का, त्रेता युग में सोने का, द्वापर में रेशमी तथा कलयुग में सूत द्वारा पवित्रा का निर्माण करें। सन्यासियों को मानसिक पवित्रारोपण करें। पवित्रा को बांस के पात्र में रखकर उसे साफ वस्त्र से ढककर भगवान श्रीधर के मुख रखे उसे रखकर कहना चाहिए, हे प्रभु, मैंने अपनी क्रियाकलापों द्वारा पवित्रा को ढका है। हे देव, मेरे काम में विघ्न न हो। हे नाथ, आप मुझ पर दया करें। आप मैं इस पवित्रा द्वारा प्रसन्न करना चाहता हूँ। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष भर तक मैं व्रत नाशक, काम, क्रोध आदि न हो। आप तब तक मेरी सुरक्षा करें जब तक मेरा व्रत पूर्ण हो। कलश पर बांस के पात्र में लिखे पवित्रा की नम्रता पूर्वक इस प्रार्थना करें, हे पवित्रा, 1 वर्ष तक किए अर्चन से प्रसन्न होकर आप विष्णु लोक से यहाँ आई हैं, अतः आपको नमस्कार है। हे देव, विष्णु तेज से उत्पन्न रमणीय तथा पापनाशक सब इच्छाओं के प्रज्ञाता अपने शरीर से मैं पवित्रा को धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आपका पूजन करता हूँ। आपको नमस्कार है। हे देव, कल प्रातः आपके निमित्त इस पवित्रा को अर्पण करूंगा। उसके बाद पुष्प अंजलि देकर रात्रि में जागरण करूंगा। एकादशी के दिन अधिवासन कर द्वितीय को सुबह पूजा करें। गंध, धूप, चावल तथा हाथ में पवित्रा को ग्रहण कर कहें, हे देवेश, आपके नमस्कार है। इस पवित्रा को आप स्वीकार करें। 1 वर्ष तक पुण्य फल प्रसाद पवित्रा से निवेदन करें। आप मुझे पवित्र करें। हे देव, आपके सुप्रसाद से मेरे
से जाने अनजाने में जो पाप हो गए हैं, उन पापों से मैं पवित्र हो जाऊं। मूल मंत्र द्वारा पवित्र को सुपुर्द कर नैवेद्य भेंट करें। मूल मंत्र से अग्नि में घी तथा पायस द्वारा हवन करें। इसी मंत्र द्वारा पवित्रा को विसर्जन करें और हे पवित्रे, 1 वर्ष तक किए मेरे अर्चन को विधि संपूर्ण करें। हे पवित्रे, विसर्जित हो विष्णु लोक को लौट जाएं। इस प्रकार कहकर उसे ब्राह्मणों को दे दे, वह जल में विसर्जित कर दे। हे वत्स, जो मनुष्य हरि का यह पवित्र आरोपण व्रत करता है, वह संसार में आनंद होकर अंत में विष्णु लोक हो जाता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आज हमने सुना है सावन मास महात्म्य अध्याय 18।